बोर हो गए हैं। और जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, हम पर आती हैं, तब हम परेशान होते हैं कि अब क्या करें। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जॉब करने वाले लोग, जब उन पर मुसीबत आती है इस तरह की, वो परेशान हो जाते हैं और उस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और ये इन्होंने इतनी देर बताया, इससे पहले सिराज हमारे सहकर्मी हैं, इन्होंने भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लो, ताकि आपको जब आप पर मुसीबत आए इस तरह की, खासतौर पे साइबर वाली, उस पर आप लोग परेशान ना हो। और क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे हो, 1 साल 2 साल बाद सारे लोग शायद 18 साल के हो भी जाओगे, वोटिंग करने भी जाओगे, आपके अकाउंट्स नहीं होंगे, बैंक अकाउंट्स होंगे, तो इस तरह की चीज़ें आप पर आएंगी ही आएंगी। उसके लिए आप तैयार नहीं रहोगे तो परेशान होगे। और ये चीज़ें थी, थोड़ी बोरिंग लग रही थी, आप भी सोच रहे हो कि हर साल आ जाते हैं ये लोग, क्या क्या बता रहे होते हैं। मेरे ख्याल से कई बार आ गए होंगे आप लोग। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये रोज़ बताने वाली चीज़ें हैं, ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आपका इस तरह की फाइनेंशियल जो लॉस होता है वो कहीं से भी किया जा सकता है। इसमें आपकी गलती भी नहीं होगी, फिर भी आपका नुकसान हो जाएगा। और दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ों को पहले से रोक सकें। तो आप जितनी जितनी सावधानी बरतेंगे, जितनी जानकारी आप रखेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड आप जितना यूज़ करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। आज मेरा आने का उद्देश्य ये था कि हम बीएनएस आया है, जैसा मैंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की पुरानी थी, 1800 के उस समय लिखी गई थी, 1861 के समय वही चली आ रही थी। अब पिछले साल इसको हमने अप्लाई किया है भारत सरकार ने, तो इसमें चीज़ें बदली हैं। इसमें हर तरह के जो नए अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम खासतौर पे जिसे जोड़ा गया है, उसके पहले इसमें कई चीज़ें और भी जोड़ी गई हैं। इसमें दंड की जगह न्याय की बात की गई है। तो अगर आप पहली बार अपराध में शामिल हो जाते हैं जानकारी के बगैर, तो इसमें यह है कि आपसे सोशल सर्विस करा देंगे। तो इसमें आपको अपराधी ना बने, क्योंकि आप पहली बार अगर अपराध कर रहे हो। मेरा तो ये उम्मीद है कि भाई आप अपराध में शामिल ही ना हो। जितने ज़्यादा आप कानून नियम जानोगे उतना अच्छा रहेगा। फिर भी अगर गाहे बगाहे आप किसी तरह की इस तरह की मुसीबत में आ जाते हो, तो भारतीय संविधान आपसे ये अपेक्षा करेगा कि आपको हम और दंड ना देकर आपसे सोशल सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ें में आपको शामिल करें, ताकि आपका भविष्य और खराब ना हो और आप मुख्य धारा में शामिल हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत विस्तार से बताई है, आप खासतौर पर उसको याद रखो। आजकल नौकरी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं कि आप तुरंत नौकरी पा जाएंगे, आप तुरंत लोन पा जाएंगे। इस तरह के अट्रैक्शन आता है लोगों के अंदर कि पेंसिल बनाना है, पेंसिल बॉक्स बनाना है, उसमें 50,000 की सैलरी है। बहुत सिंपल जॉब रहेगी, आपको लगेगा कि इसी को अप्लाई कर देते हैं। आपका एक क्लिक, क्योंकि मेरे सामने बच्चे आते हैं आपकी उम्र के आएंगे, उन्होंने एक क्लिक किया रहेगा और उनके पैसे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग मत करिए। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको लग रहा हो कि तुरंत नौकरी मिले, तुरंत फाइनेंशियली हेल्प करें, अपने परिवार की कमाने लगे, तो ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के लिए मेहनत लगती है और वहाँ जाना पड़ता है। ऑनलाइन कोई नौकरी नहीं मिल रही है आजकल। इस तरह के फालतू के जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर झांसे में तो मत ही आइए। आप लोग खासतौर के जो खेरागढ़ का जो भविष्य है वो इस तरह में ना जाए। अच्छी नौकरी में जाइए आप लोग। आपके प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे कि ड्रोन वगैरह आप लोग सीख रहे हो, इसका भविष्य उज्जवल है, तो आप उसमें आएंगे। तीसरी चीज़ महिला सशक्तिकरण में बताऊंगी आपको कि मैं देख रही हूँ बहुत कम लड़कियां हैं, मतलब आधे से भी कम लड़कियां इसमें आई हैं आज। खास कुछ लोग हो सकता है ना आए हों, लेकिन संख्या बहुत कम है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आएँ, हम लोग इस क्षेत्र को और कब्जा करें। इस क्षेत्र पे जैसे बाकी क्षेत्रों पे कब्जा कर रहे हैं, आप लोग इस पे कब्जा करिए और अच्छे से काम करिए। बाकी इन्होंने बहुत सारे टोल फ्री नंबर बताए हैं, हम लोग अवेलेबल रहते हैं, उसको याद कर लीजिए। आप पर नहीं आएगा, आपके किसी दोस्त पे, किसी सखी पे, किसी परिवार की महिला पे आएगी ऐसी बात। फोन पर भी कोई अगर बात करता है, सोशल मीडिया पर अगर कमेंट्स करता है या किसी और के लिए करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। इसमें हम